नीतीश कुमार 9 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन विश्वसनीय चरित्र उनका नहीं रहा। लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि नीतीश कुमार भी जन विश्वास हासिल कर लेते, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं, औरंगाबाद और बेगूसराय में सभा को संबोधित करते हैं, उनके साथ मंच साझा करते हैं नीतीश कुमार। काफी अरसे बाद 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था। कुछ ही महीने के बाद नीतीश कुमार भाजपा छोड़कर महागठबंधन के साथ चले गए और 17 महीने बाद फिर भाजपा में आगे पुनर्वसिको भव वाली उनकी स्थिति है। 9 बार मुख्यमंत्री का शपथ ले चुके हैं नीतीश कुमार, लेकिन जनता को उनकी कही गई बातों पर ही विश्वास नहीं है, खासकर इस संदर्भ में कि वे कब कहां रहेंगे। अब औरंगाबाद की सभा पे जब उनको बोलने का मौका मिलता है तो लिखित भाषण देते हैं और फिर बोलते हैं कि आप तो बहुत दिन के बाद आए, यानी प्रधानमंत्री को वे कह रहे हैं, हम ही बीच में गायब हो गए थे, लेकिन अब इन्होंने नहीं जाएंगे, ये गारंटी है। नरेंद्र मोदी जब गारंटी देने की बात कर रहे हैं तो वैसे में नीतीश कुमार की इस गारंटी पर लोग कितना विश्वास कर सकेंगे कहना मुश्किल है। लेकिन प्रश्न तो है ही। विपक्ष से लेकर तमाम नेताओं की इस पर प्रतिक्रिया आई। हम आपको तेजस्वी यादव की भी प्रतिक्रिया सुनाएंगे, प्रशांत किशोर की भी प्रतिक्रिया सुनाएंगे, और प्रश्न भी है। याद करिए कि नीतीश कुमार ने क्या क्या नहीं कहा था इस नरेंद्र मोदी के लिए। जब पहली बार प्रधानमंत्री के ये दावेदार बने तो एनडीए से 17 साल के बाद अलग हो गए थे। और संजोग देखिए कि फिर महागठबंधन को छोड़ के 17 महीने के बाद भाजपा के साथ आ गए, और जब इस नए दौर में वो मंच साझा करते हैं तो कहते हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, बहुत एन्योन हो गए। 2005 से नजी साथ हम लोग काम किए हैं। आप फिर पधारे हैं यहाँ, तो आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहाँ वाला काम सब हो जाए। यही नीतीश कुमार क्या क्या नहीं कहते थे, भला बुरा हिंदू मुस्लिम सब करता है, सांप्रदायिक तनाव फैलाता है, बिहार को पैसा नहीं दे रहा है, विकास में अड़ंगा डाल रहा है मोदी की सरकार, इन लोग को कुछ बुझाता है, आडवाणी और अटल जी का जमाना अलग था। सब बोलते बोलते इसी में समा गए और फिर भाजपा के साथ बिहार में सरकार बना लिए। अब कहते हैं कि अब इन्होंने नहीं जाएंगे। खूब हंसी ठट्ठा लगता है। याद करिए वो तस्वीर जब नरेंद्र मोदी को माला पहनाया जा रहा है तो नीतीश कुमार अलग रहते हैं, उनको समेट कर खींचकर अपने माले में घुसा लेते हैं। यह विश्वास जताते हैं कि हम आपको बहुत प्रेम देते हैं, बहुत मानते हैं, अब इन्होंने मत जाइएगा। ठीक है, कह रहे हैं। ये स्थिति हो गई है नीतीश कुमार की। और आप सोचिए कि नीतीश कुमार के इस कथन पर भला कौन भरोसा करेगा। अभी से ही चर्चा शुरू हो गई है। बिहार में सरकार बनी, 1 महीने से अधिक समय हो गया सरकार गठित हुए और अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। जब मंत्रिमंडल गठित हुआ था, मुख्यमंत्री के साथ जिन मंत्रियों को शपथ दिलाया गया था उनको भी काफी हिल हुज्जत के बाद 10-12 दिन के बाद उनको विभाग मिला था। तो अब जनता को इन पर तो कतई भरोसा नहीं है। ये और बात है कि जाति, धर्म और समीकरण की राजनीति है, तो जहां नीतीश जाते हैं वहां बैलेंस बना के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, चाहे इनको वोट जितना मिले। तो ये स्थिति है नीतीश कुमार की। अब उस पर कई लोग तंज कस रहे हैं और लोगों में यह आम चर्चा है कि क्या लोकसभा चुनाव के बाद और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार फिर पाला बदल लेंगे। क्या नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव तक भाजपा के साथ रहेंगे। क्या बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार भाजपा के संग लड़ेंगे, भाजपा के नेतृत्व में लड़ेंगे, या जैसा वो कहते थे कि 2025 का चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ेंगे तो वहां चले जाएंगे, तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ेंगे, या उसको पलट करके अब सम्राट के नेतृत्व में लड़ेंगे या भाजपा के नेतृत्व में लड़ेंगे। नीतीश कुमार एक ऐसे शख्स हो गए हैं बिहार और भारत की राजनीति में जिनके कहे गए बातों पर किसी को भरोसा नहीं रहता है, खासकर गठबंधन और पाला बदलने को लेकर। नीतीश कुमार अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं, चाहे समझौता कैसे भी किसी से करना पड़े। और वैसे भी भारत की राजनीति में न नीति है न सिद्धांत है, और नीतीश कुमार तो बिना नीति के ही ईश्वर है नीति के। ये स्थिति हो गई है। अब इस पर प्रशांत किशोर कहते हैं कि मैं लिख कर दे रहा हूं
कि फिर से जनता को ठगने का ये काम गठबंधन बनाकर नीतीश कुमार कर रहे हैं, ये फिर पाला बदल सकते हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं बढ़िया है, उम्मीद करता हूं कि वहां खुश रहे, वचन तो निभाएं, कायम तो रहे अपने वचन पर नीतीश कुमार, ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं। फिर भी बिहार में किसी को यकीन नहीं है कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ लंबी पारी खेल पाएंगे। कारण स्पष्ट है कि वे जो कहते हैं न करने के लिए वही पहले कर देते हैं। तो नीतीश कुमार क्या वास्तव में लोकसभा चुनाव के बाद भी भाजपा के साथ रहेंगे? क्या बिहार विधानसभा का चुनाव वे भाजपा के साथ लड़ेंगे, भाजपा को नेतृत्व सौंपेंगे? या फिर यह भी हो सकता है कि लोकसभा के चुनाव के बाद कहीं भाजपा गेम खेलना न शुरू कर दे और इनकी मटिया मेट न कर दे। आशंका इस बात की भी है कि भाजपा नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव के बाद मटिया मेट कर देगी, ताकि फिर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये महागठबंधन के पाले में न चले जाए। वैसी स्थिति में नीतीश कुमार को लाख खड़ा करने की भी रणनीति भाजपा अपना सकती है, प्रेक्षकों का यह स्पष्ट मानना है। फिलहाल सुनिए कि प्रशांत किशोर क्या कहते हैं और तेजस्वी यादव क्या कहते हैं। अब बिहार में गठबंधन बनाकर फिर ठगने का उपाय कर रहे हैं। 15 में आपने वोट दिया था, यह आदमी 17 में आपको ठग कर भाग गया, फिर वोट कीजिएगा फिर भागेगा, लिख कर रखिए। हम उनके साथ रहे, आप उनको नहीं जानते हैं हमसे ज्यादा, और ये हमको कह रहा है। जरा याद कीजिए, जब सीए एनआरसी आया था, जब आप पर तलवार लटकी थी, हम शुभकामनाएं देते हैं उनको, और कम से कम इस बार उन्होंने कहा आप किधर अब जहाँ हैं वहीं रहेंगे, तो कम से कम इस बार अपने वचन पर कायम रहें। उम्मीद करता हूं कि यह नीतीश कुमार को लेकर किया गया विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें, ताकि आपकी पसंद का वीडियो सबसे पहले आपकी मुट्ठी में पहुंचे, आप उसे देख सकें। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर लाइक कमेंट करते हैं, तो आपका यह चैनल मजबूत होता है फोर्थ व्यूज, और आपकी आवाज को बुलंदी से उठाता है। हम एक नया मुद्दा लोकसभा चुनाव में उठा रहे हैं, जिस पर हम आपके कमेंट की अपेक्षा रखते हैं। जो राजनीतिक दल भारत में चुनावों के समय घोषणा पत्र जारी करते हैं, उसे संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, उसे कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए। अर्थात यह कि जब कोई राजनीतिक दल घोषणा पत्र जारी करता है तो उसमें कही गई बातों पर वह अमल करे, इसके लिए वो बाध्यकारी हो, यह बाध्यता हो कि जो राजनीतिक दल ने कहा है उसको वो पूरा करे। और यदि अपने घोषणा पत्र में की गई घोषणाओं को वो पूरा नहीं करता है तो उसकी मान्यता रद्द होनी चाहिए, चुनाव लड़ने पर उस पर रोक लगना चाहिए। इससे आप कितना सहमत है और आपकी राय क्या है, आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी